पाठ। कितने भक्त ऐसे हैं जो प्रथम स्कंद से ये भागवत प्रवेश अटेंड कर रहे हैं? फर्स्ट कैंटो से हैंड रेस करिए। 1, 2, 3। ओके। 20। ओके। मेरे अटेंड तो नहीं किया, लेकिन मैंने पढ़ा प्रभु जी फर्स्ट पहला कैंटो 2 बार। ओके, वेरी गुड, काफी भक्त हैं। कितने भक्त सेकंड कैंटो से साथ में हैं? हैंड रेस करो। सेकंड कैंटो से जुड़े हैं। फर्स्ट वाले मत हार करना, सेकंड कैंटो से जो लोग जुड़े हैं। ओके। थर्ड कैंटो से कौन कौन जुड़े हैं? हैंड रेस करो। थर्ड कैंटो वाले। ओके, ठीक है। ओके, अभी फोर्थ कैंटो वाले हैंड रेस करो। फोर्थ कैंटो। फोर्थ कैंटो से कौन कौन इसमें जुड़े हैं? विपिन प्रभु, मीनू माता जी, श्रद्धा। ओके। ओके, सिक्स्थ कैंटो से कौन कौन जुड़े हैं? सिक्स्थ कैंटो। संस्कृति लादनी, अनुपम, अंकित, विशाल प्रभु। सिक्स्थ कैंटो। ओके। सेवेंथ कैंटो। सेवेंथ कैंटो से के काफी भक्त सेवेंथ कैंटो से भी जुड़े हैं। ओके। ओके, एकदम ताजा ताजा कौन है एट्थ कैंटो वाले? एकदम अभी अभी जुड़े हैं जो एट्थ कैंटो से। ओके, ठीक है। हरे अरे कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैंने इस्कॉन महाविद्यालय से भी पूरा भागवतम का कोर्स किया है। वेरी गुड। हरे हरे कृष्ण। ठीक है, जो जहाँ से जुड़ा है फिर प्रथम स्कंद से उसको पढ़ना भी है। ये सेशन का मुख्य उद्देश्य है कि हम प्रभुपाद की पुस्तक के प्रति थोड़ी रुचि जागृत कर सके, कि प्रभुपाद की पुस्तकों में कितना आध्यात्मिक धन छुपा है। ये इसका एक अनुभव, थोड़ा अभ्यास हो जाए, ये इस रीडिंग सर्कल का मेन उद्देश्य है। तो इसलिए जिसका जो छूट गया है फिर घर में उसको पढ़ लेना प्रथम स्कंद से, तो आगे और भी समझ में आएगा। और मैं क्यों आएगा। बोल और मैं क्यों बोल क्योंकि अभी हम लोग अष्टम स्कंद में हैं, और अष्टम और नवम स्कंद पूरा होने के बाद जब दसम स्कंद में प्रवेश करेंगे, प्रभुपाद की अपेक्षा थी कि उसके पहले सभी भक्त 9 स्कंद पढ़ लें। तो आपके पास अभी समय है, ये दोनों स्कंद पूरा होने में लगभग 2-3 महीने समय लगेगा। तो इसमें जिसका जो छूटा है प्रयास कीजिए, आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद अध्याय 5, श्लोक संख्या 10 तक हमने पढ़ा था, जहाँ अलग अलग मनवंतरों का वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। और उन मनवंतरों का वर्णन में छठवें मनवंतर में भगवान अजीत और भगवान कश्यप यानी कुर्म अवतार के वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। उसी संदर्भ में परीक्षित महाराज का प्रश्न, श्लोक संख्या 11-12। श्रीराज उवाच यथा भगवता ब्रह्मन् मि- मिथितः क्षीरसागरः यदर्थं वा यतश्चाद्रिं दधाराम्बुरजटात्मनः 2 सेकंड चलो हो जाता। यथामृतं सुरैः प्राप्तं किं चान्यदभवत् ततः एतद् भगवतः कर्म वदस्व परमां परमाद्भुतम्। सहज प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। राजा परीक्षित ने पूछा, हे परम ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, भगवान ने भगवान विष्णु ने क्षीर सागर। प्रभु जी पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है।
भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन क्यों किया, क्यों और कैसे किया? वे कच्छप रूप में जल के भीतर किस लिए रहे और मंदर पर्वत को क्यों धारण किए रहे? देवताओं ने किस तरह अमृत प्राप्त किया और सागर मंथन से अन्य कौन कौन सी वस्तुएं उत्पन्न हुई? कृपा करके भगवान के इन सारे अद्भुत कार्यों का वर्णन करें। तो जैसे हरे कृष्णा। जब किसी से मित्रता करते हैं तो उसके बारे में सारी जानकारी जानने के इच्छुक होते हैं। किसी से भी हम संबंध बनाते हैं तो उसके बारे में बहुत कुछ जानने की हमारी इच्छा होती है। लोग घंटों घंटों बैठ करके आपस में बातचीत करते हैं, ये मित्रता का एक लक्षण है, आदान प्रदान। तो 2 दिन पहले दक्ष संकर्षण प्रभु भागवतम की प्रार्थनाएं बता रहे थे, कैसे भागवत हमारा बंधु है, हमारा मित्र है। परीक्षित महाराज क्यों सुयोग के पात्र हैं भागवत पढ़ने के? क्योंकि भागवत के एक एक पात्र, भागवत की एक एक कथा के बारे में सुनने की उनकी रुचि है। और इसीलिए भागवत ऐसे भक्तों को अपना साक्षात्कार देती है जो उसको पढ़ने समझने के लिए रुचि रखे। जितना अटेंटिवली, जितना रुचि के साथ, जितना गंभीरता के साथ हम भागवत को जानने का प्रयास करते हैं, उतना ज्यादा भागवत अपने आप को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। त्वया संकाथ्यमानेन महिम्ना सत्वतां पते न नाति तृप्यति में चित्तम सुचिरम तापतापितम। तो परीक्षित महाराज यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं समुद्र मंथन के विषय में। प्रश्न आ सकता है कि इतना कुछ सुन रहे हो तो क्या बोर नहीं हो रहे हो? तो परीक्षित महाराज पहले से ही उसका उत्तर दे रहे हैं। आशा माता जी। मेरा हृदय भौतिक जीवन के 3 तापों से विचलित है, किंतु वह अब भी आपके द्वारा वर्णित किए जा रहे भक्तों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के यशस्वी कार्यकलापों को सुनकर तृप्त नहीं हुआ है। तो व्यक्ति को ये समझना होगा कि वास्तव में उसका मुख्य त्रास है भौतिक जीवन, ना कि भगवान की कथा। कई बार भगवान की कथा त्रास लगने लगती है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कितना सुनेंगे? और चलो एक आध बार सेमिनार हो, महीने 2 महीने में समझ में आता है। अभी अभी रथ यात्रा निकली, अभी जपाश्रय कोर्स रख दिया, अभी दूसरा कुछ रख देंगे, हमेशा ही कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। तो परीक्षित महाराज बोल रहे हैं मेरा मुख्य ताप है भौतिक जीवन का ताप, लेकिन भगवान की कथा सुनने से मैं कभी तृप्त नहीं हो रहा हूं। ना तृप्यंती में चित्तम, मेरा चित्त तृप्त नहीं है, भगवान की कथा में और ज्यादा सुनना चाहता हूं। सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। श्री सूत उवाच संपृष्टो भगवान एवं द्वैपायन सुतो द्विजा अभिनंद्य हरेर्वीर्यम अभ्याचष्टुम प्रचक्रमे। हरिओम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, यह नैमिषारण्य में एकत्रित है विद्वान ब्राह्मणों। जब द्वैपायन पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी से राजा ने इस तरह से प्रश्न पूछा तो उन्होंने राजा को बधाई दी और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के यश को और भी आगे वर्णन करने का प्रयास किया। सूत गोस्वामी उस सभा में थे उस सभा में थे जहाँ सुखदेव गोस्वामी प्रवचन कर रहे थे, और वो ना केवल कथा सुन रहे थे लेकिन सुखदेव गोस्वामी के हाव भाव को भी देख रहे थे। तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं किस तरह सुखदेव गोस्वामी अति प्रसन्न हुए महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुन करके। इसीलिए वैष्णवों से श्रवण करना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैष्णव केवल कथा नहीं सुनाते, वैष्णव उस कथा का क्या मूड है वो भी हमको समझाते हैं। सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के मूड को भी बता रहे हैं कि अति प्रसन्न हुए और राजा के प्रश्न की बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए भगवान की कथा आगे सुना रहे हैं। श्री शुक उवाच यदा युद्धे सुरैर्देवा बन्ध्यमानासितायुधै गदासवो निपातिता नोत्तिष्ठेरान् समभूरिशा यदा दुर्वास शापेन शेन्द्रालोकस्त्रयो नृपा निःश्रिकाश्चाभवंस्तत्र नेषुर्इज्यादया क्रिया। कमल सिंह प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब असुरों ने अपने अपने सर्प
आयुध में युद्ध देवताओं पर घमासान आक्रमण कर दिया तो अनेक देवता धराशायी हो गए और अपने प्राणों को खो दिया। वे फिर से जीवित नहीं किए जा सके। हे राजन, उस समय देवताओं को श्री दुर्वासा मुनि ने शाप दिया दिया हुआ था। तीनों लोग दरिद्रता से प्रभावित थे, इसलिए अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पा रहे थे। इसके प्रभाव अत्यंत गंभीर थे। हरे कृष्ण प्रभु। तो देव और असुरों के बीच में संग्राम हुआ। सामान्यतः देव असुरों के बीच में संग्राम होता है तो देवता ही जीतते हैं, लेकिन इस बार नहीं जीते। क्यों? क्योंकि देवताओं को एक महामुनि का श्राप मिला, महत कोप के पात्र बने, और इस कारण से सारे तरह से उनके ऑपुलेंस, उनके जितने भी कीर्ति महिमा धन संपदा शक्ति सामर्थ्य सब क्षीणहीन हो गई, और इस तरह से देवताओं के ऊपर हावी हो गए असुरगण। परमवीर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। ऐसा वर्णन मिलता है कि जब श्री दुर्वासा मुनि मार्ग पर जा रहे थे तो उन्होंने इंद्र को अपने हाथी की पीठ पर बैठे देखा। उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी एक माला उतारकर इंद्र के गले में डाल दी, किंतु अभिमान के कारण इंद्र ने श्री दुर्वासा मुनि के आदर का ध्यान न रखते हुए वह माला निकालकर अपने वाहन हाथी की सूंड में पहना दी। पशु होने के कारण हाथी उस माला के महत्व को नहीं समझ पाया, अतएव उसने वह माला नीचे गिरा दी और उसे अपने पैरों से रोन डाला। इस अपमानजनक व्यवहार को देखकर श्री दुर्वासा मुनि ने तुरंत ही इंद्र को समग्र भौतिक ऐश्वर्यों से रहित दरिद्र होने का श्राप दे डाला। इस प्रकार एक और युद्ध कर रहे असुरों से दुखी होकर और दूसरी ओर दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण देवताओं के तीनों लोगों का अपना सारा भौतिक ऐश्वर्य गवा दिया। यहाँ दो अपमान भौतिकवादी उन्नति से इंद्र दो अपमान यहाँ पर कर रहे हैं, एक दुर्वासा मुनि का, दूसरा उनके आशीर्वाद का। दोनों अपमान भक्ति जीवन में बहुत बड़ी बाधा है, दोनों वैष्णव अपराध है। गुरु के वैष्णवों के ठीक प्रकार से शिष्टाचार सम्मान ना करना भी अपराध है, उनकी वाणी, उनके दिए हुए निर्देश, उनके दिए गए आशीर्वाद, उनके दिए गए प्रसाद तदिया, उसका अपमान करना भी अपमान है। वो दोनों की अभी ये कथा यद्यपि आगे आएगी, प्रभुपाद पहले से ही बता रहे हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। कैसे दुर्वासा का श्राप मिला? दुर्वासा ने अनुकंपावश इंद्र को अपनी माला दी, प्रसादी माला दी, और इंद्र अपने अभिमान में इतने चूर थे, बोला माला मैचिंग नहीं कर रही होगी शायद, ने एरावत को दी। एरावत हाथी है, उसको उसका मूल्य पता नहीं, उसने नीचे पैर में डाल दी, रोनता हुआ आगे निकल गया। एक तो साधु का अपमान, साधु के आशीर्वाद का अपमान। इसलिए कभी भी ये जो वस्तुएं हमको वैष्णवों से मिलती हैं उनको सहज नहीं लेना चाहिए, को बहुत महत्वपूर्ण समझना चाहिए। देखो, आज जिन वस्तुओं को हम छोड़ करके निरादर करते हुए अवहेलना कर रहे हैं, कल को हो सकता है वो चीज़ हमको कभी मिले ही ना। जैसे कई बार मैं सोचता हूँ, जैसे आरती आती है तो कई बार कोई हमको छोड़ करके आगे निकल जाता है, तो हमको लगता है हाँ डेली तो आरती लेते हैं, आज नहीं लिया तो क्या चलेगा। लेकिन बाद में कभी ऐसा हो सकता है आरती कभी मिलेगी ही नहीं, भगवान का चरणामृत मिस कर देते हैं। हो सकता है कभी ऐसी परिस्थिति में रहेंगे, बीमारी में रहेंगे, घर में पड़े रहेंगे, भगवान का चरणामृत महीनों तक मिलेगा ही नहीं। भगवान का दर्शन, भगवान को प्रणाम करना, वैष्णव को प्रणाम करना, तुलसी में जल देना, तुलसी प्रदक्षिणा करना, वैष्णव के साथ एक साथ बैठ करके जप करना, ये सारी वस्तुएं आज उपलब्ध हैं, हमारे हमारे बस में है कि हम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, ये अवहेलना ही तो हुई। जैसे इंद्र ने भगवान की दुर्वासा मुनि की माला की अवहेलना की, हम लोग वैष्णव के सानिध्य की अवहेलना करते हैं, और रिजल्ट क्या होता है? थिंग्स विच यू डोंट वैल्यू यू लूज इट। जिन वस्तुओं का आप ठीक से सम्मान नहीं करोगे, एक दिन वो आपके पास रहेंगी नहीं, और जब नहीं रहेंगी तब व्यक्ति को विलाप होता है, अरे अरे काश मैं उस समय पर गंभीर हो जाता। इसलिए आज से ही गंभीर होना चाहिए। जो भक्तिमय वस्तुएं हमको मिल रही हैं, जो सानिध्य मिल रहा है, उसको बहुत अच्छे से संभाल करके संजो करके अपने जीवन में रखना चाहिए। निरादर करना अपमान है, वो तो है ही, लेकिन लाभ ना उठाना भी मूर्खता है, वो भी एक अपराध है, एक तरह का सूक्ष्म, कि हम लाभ नहीं उठा रहे हैं, इतने सब वस्तुएं हमको मिल रही है।
सुशील प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। भौतिकतावादी उन्नति में अत्यधिक ऐश्वर्यवान होना कभी कभी घातक होता है। ऐश्वर्यवान व्यक्ति किसी की परवाह नहीं करता और इस तरह वह महापुरुषों यथा भक्तों तथा महान संतों के अपराध करता है। भौतिक ऐश्वर्य की यही शैली है। जैसा कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, धन दुर्मंधांध अर्थात अत्यधिक धन से आदमी अंधा बन जाता है। स्वर्ग में इंद्र तक के साथ यह होता है, तो फिर इस भौतिक लोक के लोगों के विषय में क्या कहा जा सकता है। ऐश्वर्यवान होने पर मनुष्य को वैष्णवों एवं संत पुरुषों के प्रति गंभीर होना तथा अच्छा व्यवहार करना सीखना चाहिए, अन्यथा उसका पतन हो जाएगा। हरे कृष्ण। इस प्रकार से कारण क्या है, क्यों हम गंभीरता से भक्ति में पथ को नहीं अपना पाते या वैष्णवों की कृपा या उनके आशीर्वाद वचनों को नहीं स्वीकार कर पाते? क्योंकि हम अहंकारी है। कोई ना कोई वस्तु का अहंकार हमारे हृदय में है, जिस कारण से हम वैष्णवों का सानिध्य गंभीरता से पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐश्वर्य बढ़े जीवन में बहुत अच्छी बात है, ज्ञान बढ़े, ख्याति बढ़े, हमारे अलग अलग स्किल्स बढ़े, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ वैष्णवों का, संत पुरुषों के प्रति प्रभुपाद बोल रहे हैं गंभीर भाव होना, सब लीली हो गई, अच्छा व्यवहार रखना, ये सब तो पानी जग में से सब निशाम में ये तत्सुरगणा महेंद्र वरदया नभ्यगच्छन् स्वयं मंत्रेत मंत्रयन्तो विनिश्चितम् ततो ब्रह्म सभां जगमुर मेरोर्मूर्धनि सर्वशा सर्वं विज्ञापयां चक्रु प्रणतः परमेष्ठिने। सोनाली माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अपने जीवनों को ऐसी स्थिति में देखकर इंद्र, वरुण तथा अन्य देवताओं ने परस्पर विचार विमर्श किया, किंतु उन्हें कोई हल न मिल सका। तब सारे देवता एकत्र हुए और वे एकत्र सुमेरु पर्वत की चोटी पर गए। वहां पर ब्रह्मा जी की सभा में सबने ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और जितनी सारी घटनाओं से अवगत कराया। हरे तो कृष्ण। आपको याद होगा जब पंचम स्कंद में हमने सुमेरु पर्वत का वर्णन देखा था, तो वहां एक ब्रांच ऑफिस ब्रह्मा जी का सुमेरु पर्वत के ऊपर भी है। तो वहां पर सारे इंद्र, वरुण इत्यादि दिक्पाल देवता एकत्र हुए, अपनी समस्या को बताया। और सामान्यतः देवता करते भी ये है, वो समस्या में पड़ते हैं तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी भगवान के पास उनको लेकर के जाते हैं। तो कई बार, ये पहले भी हमने चर्चा की, कई बार परिस्थितियां जानबूझ के कठिन आती हैं जीवन में, जिससे हम उससे कुछ सीख सके। अगर सब कुछ अच्छा चलता रहता है तो हम कभी सीखते नहीं हैं। मूर्खता ये होती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हम सीखते नहीं हैं। यह देवता कठिन परिस्थिति में पड़े, सही जगह पर जाकर के मार्गदर्शन ले रहे हैं। ये देवताओं के सत्वगुण का लक्षण है। सत्वगुणी व्यक्ति मार्गदर्शन लेगा। सा विलोक्येन्द्र वायुदादिन निःसत्त्वान् विगत प्रभान लोकान मंगल प्रायान असुरान यथा विभु समाहितेन मनसा संस्मरन् पुरुषं परम उवाचोत्फुल्लवदनो देवान् स भगवान परः। सुशील प्रभु पढ़िए। अच्छा, श्रद्धा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह देखकर कि सारे देवता प्रभावहीन तथा बलहीन हो गए हैं, जिसके फल स्वरूप तीनों लोग अमंगल में हो चुके हैं, तथा यह देखकर कि देवताओं की दशा विषम हो गई है, किंतु असुर गण फल फूल रहे हैं। ब्रह्मा ने, जो समस्त देवताओं के सर्वोपरि हैं और सर्वाधिक शक्तिशाली हैं, अपना मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर एकाग्र किया। इस प्रकार प्रोत्साहित होने से उनका मुख चमक उठा और वे देवताओं से इस प्रकार बोले।
हरे कृष्ण। एक और बात बार बार मन में आती है, देवता इतनी बार गड़बड़ करते हैं, फिर भी भगवान उनको क्यों सहायता करते हैं? ब्रह्मा जी उनको क्यों सहायता करते? ब्रह्मा जी डांट फाट के भगा देते, तुमने गड़बड़ की अभी तुम देखो। क्यों मदद करते हैं? क्यों? क्योंकि देवताओं में सुधरने की गुंजाइश है। जिसमें सुधरने की गुंजाइश होती है, वो 100 बार गलती भी करेगा, वैष्णव उसको प्रोत्साहित करेंगे, वैष्णव उसको सपोर्ट करेंगे, वैष्णव उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये देख के विचलित नहीं होना चाहिए कि इसको क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो इतनी गलतियां कर रहे हैं। नहीं, सुधरने की गुंजाइश उसमें दिख रही है। और जिसमें सुधरने की गुंजाइश नहीं होती, फिर उसको वैष्णव अपने हाल पर छोड़ देते हैं। बहुत विरला ऐसा केस होता है, लेकिन भाग्यशाली हैं वो जो गलती करके भी आश्रय में रहते हैं, फिर उनकी सुधरने की संभावना है। रेखा माता जी। देवताओं से असली स्थिति के बारे में सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हुए, क्योंकि असुर बिना कारण अत्यधिक बलशाली बन चुके थे। जब असुर बलशाली बन जाते हैं तो सारा संसार विकट स्थिति में पड़ जाता है, क्योंकि असुरगण केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। विश्व कल्याण से उन्हें कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु देवता या भगतगण सारे जीवों के कल्याण के लिए चिंतित रहते हैं। उदाहरणार्थ, श्रील रूप गोस्वामी मंत्री पद त्याग कर सारे विश्व के लाभ हेतु वृंदावन चले गए। लोकानाम हितकारिणो, यह संत पुरुष या देवता का गुण है। निर्विशेष व्याधि तक सभी लोगों का कल्याण चिंतन करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी असुरों को शक्तिशाली होते देखकर अत्यधिक चिंतित हुए। हरे कृष्णा। वैष्णव का स्वभाव ही है कि दूसरों की पीड़ा को सहन नहीं कर सकते। वो स्वयं पीड़ा में रहेंगे, लेकिन दूसरों की पीड़ा को सहन नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी का यद्यपि कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी बार बार संकट में पड़े देवताओं की मदद करने ब्रह्मा जी हमेशा प्रयत्नशील रहते, जिम्मेदारी भी लेते हैं। तो ये जिम्मेदारी निभाना ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मैं आज सुबह गुरु महाराज का एक प्रवचन सुन रहा था, स्पिरिट ऑफ सर्विस। तो गुरु महाराज उसमें उदाहरण दे रहे थे पिरामिड का। तो पिरामिड में क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे पिरामिड छोटा होता जाता है, और ऊपर सबसे एक कण रहता है। तो गुरु महाराज बता रहे थे भौतिक जगत में क्या होता है, जो सबसे ऊपर होता है उसके नीचे लोग बढ़ते जाते हैं, और वो नीचे के लोग ऊपर के लोगों को धारण करते हैं, मतलब सेवा करते हैं। वजन किस पे है? जो सबसे नीचे है उस पे सबसे ज्यादा वजन है। फिर ऊपर 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 जो सबसे ऊपर है वो एकदम ऊपर बैठा हुआ है। अभी आध्यात्मिक जगत में ये पिरामिड उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाएगा मतलब जो सबसे ऊंचा भक्त है वो सबको संभाल करके रखता है, वो एकदम टिप पे है। वास्तव में वो श्री कृष्ण है, और फिर उनके प्रतिनिधि बाकी बाकी लोगों को धारण करेंगे, और जो सबसे जूनियर होंगे वो सबसे ऊपर होंगे, जिनको बाकी सब वैष्णव धारण किए हुए हैं। तो जितना ऊंचा वैष्णव होगा, जितना बड़ा वैष्णव होगा, वो उतना बड़ा सेवक है, ऐसा गुरु महाराज बता रहे थे। और यद्यपि हम बोल सकते हैं स्पिरिचुअल मास्टर गुरु, लेकिन गुरु भी शिष्यों का सेवक है, क्योंकि वो उनका सेवा कर रहा है, उनका ध्यान रख रहा है कृष्ण का प्रतिनिधि बन के। तो ये ब्रह्मा जी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ब्रह्मा जी देवताओं के नायक हैं, तो जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि वो समस्या में पड़े हैं तो मैं मदद करता हूँ। यहाँ श्रील रूप गोस्वामी का उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद। रूप गोस्वामी अच्छे मंत्री पद पर थे, और ऐसा उल्लेख आता है जिस स्थान पे वो रहते थे, स्थान पे उन्होंने राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन और भागवत सुनने पढ़ने की व्यवस्था सब कर रखी थी। लेकिन वो सब कुछ छोड़ा, मंत्री पद छोड़ा, वृंदावन आ गए, वैरागी का जीवन निभाने लगे। इतनी तपस्याएं की किसके लिए? लोका नाम हितकारिणो त्रिभुवने, जिससे सामान्य लोगों का हित हो सके, उनको कृष्ण भक्ति मिल सके। श्लोक संख्या 21। अहम भवो यूयमथो सुरादयो मनुष्यतिर्यद्रुमघर्म जातया यस्यावतारांश कला विसर्जिता व्रजाम सर्वे शरणं तमव्ययम्। प्रदीप प्रभु। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं शिव जी, तुम सारे देवता, असुर, स्वदेश प्राणी, पृथ्वी से उत्पन्न पेड़ पौधे तथा भ्रूण से उत्पन्न सारे जीव, सभी भगवान से उनके रजोगुण अवतार, ब्रह्मा गुण अवतार से तथा ऋषियों से जो मेरे ही अंश हैं, अतएव हम सभी उन भगवान के पास चलें और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। हरे कृष्ण। ये देखिए सबसे प्रमाणित
मार्गदर्शक की पहचान क्या है, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो मित्र हो कृष्ण भक्ति में, उसकी पहचान क्या है? वो कृष्ण के साथ हमारे संबंध को और प्रगाढ़ करेगा। ये प्रमाणित गुरु मार्गदर्शक की पहचान है। उनके सानिध्य में, उनकी संगति में, उनके मार्गदर्शन में कृष्ण के प्रति हमारा संबंध और जागृत हो जाएगा। ये प्रमाणित गुरु की, प्रमाणित मार्गदर्शक की पहचान है। ब्रह्मा जी समस्या का चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। वो ये चर्चा नहीं कर रहे किसने किया, कैसे किया, कहाँ घटना हुई, सीसीटीवी फुटेज है कि नहीं, ये चर्चा नहीं कर रहे। ब्रह्मा जी केवल एक चर्चा कर रहे हैं, आप, मैं, शिव जी, सारे देवता, जितने भी जीव हैं, 4 प्रकार के जीव हैं, अंडजा, स्वेदजा इत्यादि, सारे जीव, मैं, आप सब भगवान के अंश हैं। तो समस्या आई है, चलो भगवान के पास चलते हैं, भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं। एकमात्र यही सॉल्यूशन मिलने वाला है। कई बार भक्त अलग अलग आशाएं लेकर के आते हैं, कुछ और सुनने के लिए मिलेगा और कुछ है नहीं। आश्रय लेने का ही सॉल्यूशन देने वाले हैं वैष्णव लोग। हो सकता है अलग अलग डिटेल्स चेंज हो जाए, लेकिन अंततः प्रमाणित मार्गदर्शक कृष्ण का आश्रय लेने के लिए ही बोलेगा। यामिनी माता जी। तात्पर्य, कुछ प्राणी भ्रूण से उत्पन्न होते हैं, कुछ पसीने से और कुछ बीज से। इस प्रकार सारे जीव भगवान के गुण अवतार से उत्पन्न होते हैं। अंतोगत्वा भगवान ही सारे जीवों के आश्रय हैं। इस प्रकार से सारे जीव यद्यपि अलग अलग स्रोतों से जन्म लेते दिखेंगे, लेकिन वास्तविक उनके स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण। तो समस्या हो, विपदा हो, संपदा हो, भगवान का आश्रय लेना ही श्रेयस्कर है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है? क्वेश्चन? यस, बबीता माता जी। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, जो जपा सेशन वाला जो क्लासेस है उसके लिए क्या है, मतलब हम पहले से कुछ करा नहीं पाए थे रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो अब हो सकती है क्या? वो अंग्रेजी में है, इंग्लिश चलेगा? इंग्लिश नहीं बने। हाँ, तो इस बार अभी इंग्लिश में है, फिर हिंदी में होगा तब करना। हाँ जी जी। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जिस दिन हम लोग वो हुहू राजा और की घड़ियाल बनने वाला वृत्तांत सुन रहे थे, उस दिन का प्रश्न है मेरा। तो प्रभु जी, जैसे उसमें हमने देखा कि उनको श्राप मिला, तो वो उन्होंने माफी मांगी, और नलकुवर मणिग्रीव के इसमें भी हम यही देखते हैं। तो प्रभु जी, ये प्रश्न आता है कि उन्हें जैसे श्राप मिल गया, तो उनको फिर ऐसा कहीं आता है कि डर लगा और अब वो माफी मांग रहे हैं कि श्राप कैंसिल हो जाए। अगर श्राप नहीं मिलता, सिर्फ डांटते ऋषि, तो भी क्या उन्हें एहसास होता? ये एक प्रश्न आता है। ये निर्भर करता है कौन व्यक्ति कितना गंभीर है। जैसे परीक्षित महाराज स्वामी कृषि के गले में सर्प डाल के आए, उनको पता नहीं था कि श्राप मिला, वो सूचना बाद में मिली, लेकिन महल में आते ही उनके हृदय में पश्चाताप होने लगा। तो प्रभुपाद परपट में लिखते भी, रिपेंटेंस कम इन द हार्ट ऑफ ए नोबल सोल। तो यद्यपि श्राप के बारे में बाद में पता पड़ा, पहले ही उनको पश्चाताप होने लगा, नहीं नहीं मुझसे गलती हो गई। तो जो जितना शुद्ध होगा या जो जितना गंभीर होगा, उसको उतना ही जल्दी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। लेकिन जितना कोई भौतिक आसक्त होगा, उसको फिर थोड़ा शेक करना पड़ता है, श्राप के माध्यम से हो, व्याधि के माध्यम से हो, तब उसको जागृति आती है कि नहीं, मैं गलत व्यवहार किया। जी जी, थैंक यू। श्याम गोविंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत ही सुंदर क्लास आपकी रहती है, और सारा आपका जो आचरण है वही हमारे लिए शिक्षाप्रद है। तो जैसा आप बता रहे थे सुबह की जो जाप है वो मतलब भक्तों के संग में करना चाहिए, या जो बाद में, और सही भी है, मतलब वो कभी कभी ये चीजें खलती है कि हमने जो, जब वो चीजें थी, जब हमने उसका उसका अवसर का जो है गवाया। पर वो मेरा, मैं बता रहा कि मैं क्या, जब बैठता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है, तो मैं क्या है कि घूमते हुए जाप करता हूँ। तो क्या करना चाहिए मुझे, मतलब क्या सही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप मंदिर है। में ही करते हैं, वही भक्तों का संग है। बैठ के हो, खड़े होके हो, चल के हो, कम से कम भक्तों के सानिध्य में करना, वो उसका एक अलग प्रभाव है। जी जी और जी। आप जैसे वरिष्ठ भक्तों को जो हम देखते हैं, उनसे, आपसे इंस्पिरेशन भी लेते हैं। जैसे नहीं अभी नहीं, गरिष्ठ है प्रभु जी, कहीं वरिष्ठ नहीं, नहीं, पूरे गरिष्ठ हैं एकदम। जैसे अभी भक्ति प्रभाव महाराज, भक्ति ब्रत भागवत महाराज, ये लोग भी मंदिर में जप करते हैं। उनको देख जी के, जी। भक्तों को देख के इंस्पिरेशन मिलती है।
तो जी जिस जी वक्त पे कई साल से मंदिर में हैं वो लोग, जब मंदिर में जब करते हैं, वो शारीरिक अवस्था के हिसाब से कभी चलना पड़े, खड़ा होना पड़े, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति देख के बाकी भक्तों को प्रेरणा मिलती है, तो एक मंदिर का परिवेश बहुत सुंदर हो जाता है। जी जी। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे ये आपने तदबीर की बात की कि हमें बहुत रिस्पेक्टफुली मतलब कि उनको हैंडल करना चाहिए। हम्म तो जैसे अभी हमें गार्लेट्स मिलते हैं कभी गुरु महाराज के, या जो ये हम लोग कैलेंडर्स वगैरह होते हैं उसमें भगवान की पिक्चर्स वगैरह होते हैं। हम्म पहले तो होता था कि नदी में उनको बहा दिया जाता था, लेकिन अब वो भी सिचुएशंस नहीं है। तो हम्म क्या करना चाहिए फिर ऐसे में? जितना संभाल सकते हैं उतना तो संभालना चाहिए। जैसे मुझे याद है, हम लोग जब छोटे थे, गुरु महाराज माला देते थे तो हम लोग ऐसा दीवार में ऐसा कील ठोके थे बहुत सारा तो उसको वहीं सुखा करके रखते थे। एक माला चाहिए, 2007 की माला है, ये 2008 की माला है, ऐसा इसको संभाल के रखते थे। लेकिन संभव नहीं होता है, क्योंकि समय के साथ फिर बहुत कुछ तदिया इकट्ठा होता है। तो ऐसे में दो चीजें हम लोग कर सकते हैं। नदी में नहीं बहा सकते हैं तो दो चीजें कर सकते हैं। जो वस्तुएं मिट्टी में डिकम्पोज हो जाती हैं, जैसे मालाएं हैं, पुष्प हैं, इत्यादि हैं, तो घर में कोई गमला या घर में ऐसी कोई जगह है जहाँ पर पैर ना लगे, तो वहां पर हम थोड़ा सा खोद करके उसको बरी कर सकते हैं। तो एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा, जो चीजें डिकम्पोज नहीं होती हैं उसको अग्नि भी दे सकते हैं। तो एक पात्र में उन सबको रख के उसको अग्नि दे सकते हैं, तो वो भी विसर्जन माना जाता है। तो ये दोनों तरह से हम लोग विसर्जन कर सकते हैं। अगर नदी में फेंकना वैसे आजकल अलाउड भी नहीं है पॉल्यूशन को लेते हुए, तो ये दो चीजें कर सकते हैं। ठीक है। जी प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। यस। हाँ, ये गायत्री माता। द्वैपायन, क्योंकि व्यासदेव के पुत्र हैं। व्यासदेव का एक नाम है द्वैपायन, तो द्वैपायन के पुत्र द्वैपायन। तो जैसे वसुदेव वासुदेव। मनीषा और है? कपड़े भी जला सकते हैं भगवान के अपन। हाँ, अगर डिकम्पोज हो सकते हैं तो भूमि में दे सकते हो, और अगर वो नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिक है, पेपर है, तो फिर उसको अग्नि दे सकते हैं। मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि मॉर्निंग में बोलते हैं जप करना सबसे श्रेष्ठ होता है, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि मंगल आरती भी जरूरी है। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि मंगल आरती करते हैं तो उसके बाद फिर जप के लिए फिर टाइम नहीं बचता, जैसे इसीलिए जो निकुंज का घर में दर्शन जो वगैरह। भक्त हैं, जो मंदिर नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से, उनको 10 मिनट के अंदर मंगला आरती कंप्लीट करना चाहिए। फिर आपको लंबा आधा पौन घंटा करने की आवश्यकता नहीं है। 10 मिनट में गुरु अष्टकम और नरसिंह प्रार्थना, तुलसी प्रार्थना तीनों हो जाती है। एक एक बार जस्ट जस्ट वन वन टाइम रिसाइट करके आप 10 मिनट में कंप्लीट करके अपना जप शुरू कर सकते हैं। जो मंदिर में आते हैं सबसे अच्छा, मंदिर में नहीं आ पाते हैं उनको 10 से 12 मिनट के अंदर अपना मॉर्निंग मंगला आरती वगैरह कंप्लीट करके जप करने का अभ्यास रखना चाहिए। और मान लीजिए प्रभु जी, अगर मान लीजिए वो भी उतना जैसे नहीं है, तो क्या मंगल आरती ज्यादा जरूरी है या फिर जप करना मॉर्निंग में? दोनों जरूरी है, क्योंकि दोनों प्रभुपाद ने दी है। जैसे कई बार क्या होता है, कोई डॉक्टर 3 4 दवाई देते हैं, फिर घर आके हम लोग उसमें दिमाग लगाते हैं कि अच्छा ये वाली ले लेता हूँ, ये वाली छोड़ देता हूँ, तो फिर बीमारी पूरी नहीं होती है ना। तो दोनों जरूरी है। सुबह उठिए, 10 मिनट में कंप्लीट कर लीजिए। एक बार रिसाइट करेंगे, 5 7 मिनट में भी हो सकता है। जस्ट वन वन टाइम रिसाइट कर लीजिए और उसके बाद अपना जप शुरू कर लीजिए। ठीक है। थैंक यू प्रभु। नीलिम नीलिमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इतने है ना, ये इतना मैं पढ़ते सुनते आई हूँ भागवतम में, कहीं राधा रानी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। क्या परीक्षित महाराज जी को उत्सुकता नहीं थी राधा रानी के बारे में जानने की? वास्तव में सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के तोते हैं, और राधा रानी का वर्णन जैसे ही करते, वो आगे की कथा नहीं कर पाते, परीक्षित बैठा रह जाता है। तो इसीलिए उन्होंने राधा रानी का तत्व स्पर्श नहीं किया। लेकिन बाकी बहुत ग्रंथ हैं जहाँ राधा रानी का उल्लेख आता है। जैसे कि कृष्ण लीला, कृष्ण लीला में राधा रानी का वर्णन आता है, और राधा रानी का तत्व स्पर्श नहीं किया। इसीलिए उन्होंने राधा रानी का तत्व स्पर्श नहीं किया। लेकिन बाकी बहुत ग्रंथ हैं जहाँ राधा रानी का उल्लेख आता है।
तो यद्यपि श्रीमद् भागवत का सारातिसार श्रीमती राधा रानी है, लेकिन प्राकृत रूप से, बाह्य रूप से उल्लेख वहां पर नहीं होता है। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम पढ़ते हैं कि ये जैसे दुर्वासा मुनि है या अगस्त मुनि है, ऋषि थे जो, ये तो थोड़ा मतलब मान सम्मान या के प्रति वो एकदम से किसी को भी श्राप दे देते थे, तो क्या उनको मान सम्मान का इतना नहीं, प्रेम था? कभी इस तरह या विचार नहीं करना चाहिए। साधु को मान जी सम्मान की अपेक्षा नहीं है, जी प्रभु जी, लेकिन सुधारने के लिए, समाज को सुधारने की जिम्मेदारी साधु की। जैसे मानो आप अपने गुरु महाराज के पास जाओगे, प्रणाम नहीं करोगे, गुरु महाराज आपको डांट देंगे। क्यों? गुरु महाराज को प्रणाम नहीं चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं शिष्य सभ्यता सीखे। आज गुरु का सम्मान नहीं कर रहे हैं, बाद में बाकी भक्तों का सम्मान नहीं करेंगे, सामान्य जीवों की तो बात ही छोड़ दो। तो उस तरह साधु लोग, समाज को सुधारने का दायित्व तो उनका होता है। इसलिए साधु आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। तो जब वो देखते हैं कि अहंकार के वश ये व्यक्ति भटक रहा है, उसको सुधारने के लिए कभी कभी दंड देते हैं। और इसीलिए वैदिक सभ्यता में, वर्णाश्रम में ब्राह्मणों को ऊपर क्यों रखा गया था? क्षत्रिय यद्यपि राजा थे, वो शासक थे, ब्राह्मण उनको भी संतुलित रखते थे। तो ये कारण है कि वो लोग श्राप दे, उनको स्वयं को मान सम्मान की अभिलाषा कभी नहीं। राघव प्रभु। प्रभु जी, वैष्णव वरिष्ठों के बारे में पढ़ते हैं, वो माया को हमेशा कृष्ण से पृथक नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण की शक्ति है। प्रेम गुरु महाराज प्रवचन में कल सुने कि यदि कृष्ण का माया के साथ फिर डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा तो वो महामाया नहीं रहेगी, योग माया हो जाएगी। तो इन दोनों को साथ में प्रोसेस करने के लिए सही वास्तव कॉन्शियसनेस क्या है? माया हमारी शत्रु नहीं है। भगवान की माया शक्ति हमारी सहायता के लिए ही है, लेकिन हम उसको भोग करना चाहते हैं, वो समस्या है। जैसे शंखचूड़ नाम का एक राक्षस था, एक दानव था, वो भगवान की गोपियों को चुराना चाहता था। तो गोपियों में समस्या नहीं है, लेकिन उसकी मानसिकता ऐसी थी उनको शोषण करना, तो भगवान ने उसका वध किया, शंखचूड़ का वध किया। तो उस तरह से माया शक्ति वास्तव में हमारी मदद कर रही है। कैसे? क्योंकि हमें और गंभीर बनाने के लिए, परीक्षा करने के लिए माया शक्ति है। तो भगवान की शक्ति है, वो आध्यात्मिक ही है, लेकिन हम उसको भौतिक रूप से देख रहे हैं, और उसी को युक्त वैराग्य बोलते हैं। जैसे ही वैष्णव किसी पदार्थ को भगवान की सेवा में लगाता है, वो आध्यात्मिक हो जाता है। तो वास्तव में माया शक्ति भी आध्यात्मिक है, वो भौतिक है नहीं, लेकिन हम उसको भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए भौतिक बोला जाता है कि भौतिक शक्ति। वास्तव में भौतिक शक्ति है नहीं। भगवान के स्पर्श में जो भी रहेगा सब आध्यात्मिक रहेगा। और शुद्ध भक्त देखते भी हैं। प्रभुपाद कितनी बार एग्जाम्पल देते हैं, डिक्टाफोन स्पिरिचुअल है, प्रभुपाद बोलते हैं, ये माइक्रोफोन स्पिरिचुअल है। प्रभुपाद क्यों बोलते हैं? क्यों? भगवान की सेवा में, उनके संपर्क में उस शक्ति को देख रहे हैं, इसलिए आध्यात्म। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की हरे जय। कृष्ण सभी भक्तों हरे कृष्ण